तैयारी कैसी है पाकिस्तान टीम की, हमने जरा आज गूगली कराई है। एक बंदा भी अपनी डिफीट मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर बाबर सिलेक्शन कमेटी में डाल रहे तो ये साथ रुकती सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर बाबर आजम खुद भी हैं। वर्ल्ड कप से पहले जो टीम होती है वो वर्ल्ड कप में नहीं होती, जैसे इस बार भी आपको देखने को मिला। हमने पिछले 4 सालों में इस क्रिकेट की तबाही कर दी है। सारी चीजें पिछले 4-4.5 साल में अगर उठा के देखेंगी तो एक टोले को सपोर्ट करती हुई नजर आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के पहले मैच में एग्जैक्टली एक हफ्ता रह गया है, लेकिन इस एक हफ्ते में पाकिस्तान जो टीम है उसकी तैयारियां क्या हैं? क्या वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तान टीम और जो स्क्वाड भेजा गया है वो मेंटली फिज़िकली परफॉर्म करने के लिए तैयार है? क्योंकि कल जो मैच हुआ और फिर ये जो अभी हालिया T20 सीरीज़ हुई है इंग्लैंड में, उसमें तो पाकिस्तान ने बड़ा डिसअपॉइंट किया अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को। तो बहुत सारे सवालात उठ गए हैं, क्या करेंगे जाकर अमेरिका की और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस में। अमेरिका जहाँ पर बिल्कुल अनफोर्सीन और अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस हैं, वहाँ पर क्या होगा, तैयारी कैसी है पाकिस्तान टीम की, हमने ज़रा आज गूगली कराई है। ये है वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड T20 का रिपोर्ट कार्ड और हमारे साथ पैनल के ऊपर मौजूद हैं अहमद शहजाद, याया हुसैनी, सिकंदर बख्त और फैज़ान लखानी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद, आपसे शुरू करना चाहूँगी, 2 सालों में पाकिस्तानी टीम ने क्या सीखा? क्योंकि फैंस कल का मैच देखे तो बड़े मायूस हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि 2 साल में पाकिस्तानी टीम ने सिर्फ एक सीरीज़ जीती है T20 की, वो भी आयरलैंड से। तो हो क्या रहा है, कितने प्रिपेयर्ड हैं आपके ख्याल में हम अगले हफ्ते में अपने पहले मैच के लिए? देखिए, हमने पहले भी बारहा ये बात की है कि हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है और इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। बाबर आजम से भी जब ये क्वेश्चन हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप मुतमईन है अपनी प्रेपरेशन से, तो उन्होंने इस बात को जस्टिफाई कर दिया, वो घुमा के ले गए कि ये 7 सिलेक्टर्स पे बनी हुई टीम है। उन्होंने ये नहीं एक दफा भी कहना गवारा किया कि हाँ जी हम बिल्कुल प्रिपेयर है, क्योंकि उनको भी पता है वो प्रिपेयर नहीं है। एट द सेम टाइम ये पिछले 2 सालों की बात नहीं है, ये पिछले 4 से 4.5 साल की बात है, जहाँ पे आपने सीनियर्स को बिठाने के लिए आप एक नया यॉट लेके आए, अपना यंग लॉट लेके आए। उसके बाद वो PSL में वही लोग कप्तानियां करते रहे। एक आपने जमघट्टा और एक जुट की तरह जो है ना आप चले और लोगों ने आपको सपोर्ट किया कि आप लोग यही हैं हमारे पास सारे और यही हमें विक्ट्रीज दिलाएंगे, यही हमें ICC के टूर्नामेंट, यही हमें चैंपियंस ट्रॉफी और यही हमें एशिया कप जितवाएंगे। क्या हमने देख लिया? क्या हमने वो लोग जो बाहर किए थे उनको दोबारा से वापस लाना नहीं पड़ गया? क्या आपने अभी दोबारा उनकी तरफ घूम के चीजें नहीं की हैं? और उसके बड़ी बात यह है कि एक बंदा भी अपनी डिफीट मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी एक इंसान ने आज तक हाथ उठा के ये नहीं कहा कि हाँ जी मैं सारी चीजें करता रहा हूं, मेरे हाथ में कंट्रोल था, अगर इस टीम में मिडिल ऑर्डर नहीं है तो ये हमारी गलती है, अगर हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है तो ये हमारी गलती है, अगर हमारी स्पिन अटैक अभी तक स्टेबल नहीं है तो ये हमारी गलती है, अगर हमारी प्रेपरेशन पूरी नहीं है तो ये हमारी गलती है, अगर हमारी फास्ट बॉलर जो इतनी जबरदस्त थी उनका ये हाल है कि आप लोग अब चेस करने जाना प्रेफर करते हैं रादर देन बॉलिंग सेकंड, तो ये हमारी गलती। ये किसी एक ने भी आज तक ये किसी का अवाम को नहीं बताया, इस 24 करोड़ अवाम को जिसके दिल इस टीम के साथ धड़कते हैं, किसी ने इनको हकायक नहीं बताया। सब ने अपनी अपनी चीजें सोशल मीडिया पे, जब आप कहते हैं कि बाबर ने भी सिलेक्टर्स के ऊपर डाल दिया, तो आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्या सिलेक्टर्स ने जिस तरह से टीम बनाई, जिसके हाथ में कंट्रोल था या फिर बाबर एज अ कैप्टन, वही जिम्मेदार है? सुनिए अलीना, बात यह है कि ऐसा कि ये बात अभी की नहीं है, आप इसको अभी से कनेक्ट नहीं, ये जो परफॉर्मेंसेज हैं आप उनको रीसेंट पास्ट से कनेक्ट मत कीजिए, आप इनको कनेक्ट कीजिए पिछले 4-4.5 सालों में, जब आपने ये वादे और दावे किए थे कि ये टीमें आपको जितवा के देंगी। उस टाइम पे किसका रोक था? बाबर आजम थे जो लीड कर रहे थे, बाबर आजम थे जिनके हाथ में सारा कंट्रोल था, बाबर आजम थे जिन चेयरमैनों ने आके बोला कि इनके आगे तो दुनिया भी नजर नहीं आ रही। जो टीम मैनेजमेंट आती थी सारे आप लोग उन पे डिक्टेट करते थे और अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी के प्लेयर्स आप लोग खिलाते थे। तो उसके बाद ये कैसे हो सकता है कि जो बिल्कुल अभी ये सारी चीजें खराब हो गई हैं? हाँ, अभी वालों की जो चीजें आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल नजर आए, कोई प्लानिंग अभी तक नजर नहीं आई है उनकी, किसी भी चीज में आपकी प्रेपरेशन भी पूरी नहीं नजर आई। लेकिन जो ये टीम का हाल है, जो ये टीम की परफॉर्मेंसेस हैं, वो आप जिनके हाथ में चीजें थी, वो हमारे कैप्टन थे पिछले 4-4.5 से, उनका फर्ज बनता था कि अभी तक आपको ना सिर्फ
एक आधा आईसीसी का टाइटल, बल्कि आपकी टीम में इस तरह के स्टैब्लिश प्लेयर होते कि कल को जब आप छोड़ के जाएं तो वो इस पाकिस्तान की टीम को आगे कैरी कर सकते। क्या हमें कोई नजर आ रहा है? अनफॉर्चुनेटली अलीना नहीं नजर आ रहा, और इसमें दुख की बात है। फैजान, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आप क्या समझते हैं कहां पर हम लैक किए? एंड ऑफ कोर्स जैसे अहमद ने भी कहा, बाबर ने सिलेक्टर्स के ऊपर डाल दिया, बट ऑन ग्राउंड डिसीजंस बाबर को लेने, फॉर बेटर और फॉर वर्स व्हाटएवर ही इज प्रोवाइडेड विद, ही हैज टू गो फॉरवर्ड। क्या समझते हैं वहां तक कितना किरदार है? एंड ऑफ कोर्स आई विल कम बैक टू यू विद द कंडीशंस। देखें, अगर बाबर सिलेक्शन कमेटी में डाल रहे तो ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर बाबर आजम खुद भी हैं, तो उनकी से तो अपनी जगह होती हैं। जो प्लेयर्स भी पाकिस्तान टीम में शामिल है उसमें उनकी से भी ज़रूर मौजूद है, और उनकी से के बगैर या उनकी अप्रूवल के बगैर नामुमकिन सी बात लगती है कि कोई खिलाड़ी स्क्वाड में आएगा। और जो अहमद शहजाद बात कर रहे हैं कि तैयारी नहीं है, देखें तैयारी 4-6 महीनों में नहीं होती, एक पूरा ये एक साइकिल होता है। प्रॉब्लम हमेशा जो पाकिस्तान टीम की रही कि पाकिस्तान हमेशा उसी ग्रुप को लेके चलता रहता है जिस ग्रुप पे बाबर आजम को, ग्रुप से मुराद उसी बंच ऑफ प्लेयर्स पे जिस पे शायद कप्तान को एतमाद होता है। आप वक्तन फवक्तन आप ट्राई करते हैं दीगर प्लेयर्स पे, ठीक है। अनफॉर्चुनेट रहा कि साइम अयूब को मौका मिला, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, बट पीछे आपके हारिस थे, उनको ठीक तरीके से मौका नहीं मिला। हालांकि आपको पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने स्पार्क शो किया था। हारिस एक अच्छा विकेट कीपिंग ऑप्शन भी आपके पास हो सकता था, और भी प्लेयर्स ऐसे हैं, उसामा मीर को ठीक तरह मौका नहीं मिल सका। ऐसे प्लेयर्स आपके पास मौजूद है जो पीएसएल में परफॉर्म करते रहे, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे, जो डिजर्व करते थे कि उनको पीसीएस में सही तरह मौका मिलता, अगर उनको तवातिर के साथ मौके मिलते रहते और साथ साथ जो आपका कोर ग्रुप है वो भी चलता रहता, तो आज आपके पास एक शेप होती कि आपकी जो प्लेइंग स्ट्रेंथ है वो भी रेडी होती और बेंच स्ट्रेंथ है वो भी रेडी होती। तो अब कहीं कहीं ये लगता है कि आगे की बात अब करते हैं, थोड़ी सी आगे की बात। ये बताएं आप, जो हमारे पास 15 हैं, खेलना हमने उन्हीं के साथ है, कंडीशंस कैसी हैं यूएसए की खास तौर पर? क्योंकि वहां पर ना हमने पहले कभी खेला, ना वहां की उस तरह से पिचेस से हमें पता है कि क्या होंगी, कैसी होंगी। आपकी प्रेडिक्शन क्या है इसके बारे में? देखिए, वेस्ट इंडीज की जो 3 वेन्यूज है उसमें से 2 पे तो पिछले न्यूयॉर्क की तो बिल्कुल ही ताज़ा वेन्यू है, तो अभी हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ कंडीशंस कैसी होंगी। आपका अपना डैलस में भी पिछले 2 साल से कोई ऑफिशियल T20 मैच नहीं हुआ, तो उसकी कंडीशन का भी आप इतने ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि प्रेजेंट करंट कंडीशंस कैसी है। सिर्फ फ्लोरिडा में आपके मैचेस हुए, या इवन एंटीगा में भी पिछले 2 साल में आपके कोई T20 मैचेस इंक्लूडिंग लीग के मैचेस नहीं हुए। तो ये ऐसी वेन्यूज है जहाँ पे पिछले 2 साल में कोई मैचेस नहीं हुए, तो यू डोंट नो कि अगर उसकी प्रेजेंट कंडीशंस कैसी है, कुछ वहाँ की बिहेवियर में चेंज हुआ। अगर हम इवन उनकी रेपुटेशन पे भी जाए या दीगर कंडीशन पे भी जाए, तो आई डोंट थिंक कि इतने ज्यादा यहाँ पे गो कि कल वार्म अप मैच में हमने 257 होते देखा, लेकिन जब प्रॉपर क्रिकेट हो रही होगी तो आपके जो पार स्कोर्स हैं वो आपको यहाँ पे 180 से 200 के दरमियान ही पार स्कोर होते दिखाई देंगे। ज्यादा बड़े हाई स्कोर हर मैच में नहीं होते दिखाई देंगे। स्लो सी अमूमी तौर पे इन कंडीशंस के जो वेस्ट इंडीज की विकेट्स है वो तो थोड़ी सी स्लो ही होंगी। वहां पे आप इतने ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या इवन जो फ्लोरिडा की आपकी कंडीशंस है वहां भी आपका जो स्कोर एवरेज स्कोर आ रहा है वो 184 आ रहा है। बट अगेन इतने हाई रैंक टीमों के मैचेस वहां नहीं हुए। जब हाई रैंक टीमों के मैचेस अब होंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया होगा कि कंडीशंस कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि अमेरिका इज ऑलमोस्ट एलियन क्रिकेटिंग कंडीशंस। वेस्ट इंडीज स्लो किस्म की कंडीशन है। या आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस बारे में कि पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली हम देख रहे हैं स्ट्रगल कर रही है, बट क्या यूएसए का अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकता है? और हमारे जो स्क्वाड है उसमें जो भी कॉम्बिनेशंस करे कहीं ना कहीं एक साथ जेलन हुए हैं, ये फैक्टर कितना अहम होगा? देखिए अलीना, आपका ये कह देना कि यूएसए जो है वो क्रिकेट के लिए एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर क्रिकेट नहीं हो रही, तो मैं इसको बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले 3 साल में हमारे बहुत सारे क्रिकेटर वहाँ पर गए हैं और फ्रीक्वेंटली आपको वहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जहाँ तक रही बात क्रिकेट की, तो दे आर प्रोफेशनल्स, इनको आप कहीं भी खिलाएं इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब रह गई टीम की तैयारियों के हवाले से बात, तो बात दरअसल ये है कि इस टीम के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो मैंने तो बहुत सारे वर्ल्ड कप पिछले 25 सालों में कवर किए हैं, और मैं इस बात पे बड़ा फर्म बिलीव रखता हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले जो टीम होती है वो वर्ल्ड कप में नहीं होती, जैसे इस बार भी आपको देखने को मिला। और जो वर्ल्ड कप खेलने की आंखों में सपने सजाए हुए होते हैं वो बाहर बैठे हुए होते हैं, और जो घर में बैठे होते हैं वो वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं। और इस टीम में आप 2 प्लेयर देख सकते हैं, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की शक्ल में। तो ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होता रहेगा मुस्तकबिल में भी। लेकिन जहाँ तक आप अपनी टीम की तैयारियों की बात कर रहे हैं, देखें यहाँ पर बैठ के एक तज्जिया तबसरा हम करते हैं
और दूसरा जो परफॉर्मर हैं वो ग्राउंड के अंदर करते हैं। अब जो भी आपकी टीम है वो आपके सामने मौजूद है। अब इस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो इस टीम के प्राइम बैट्समैन जो हैं अब बाबर और रिजवान ही दिखाई दे रहे हैं। मैं 92 वर्ल्ड कप में आपको लेकर जाऊं, मैं या 2009 आईसीसी वर्ल्ड टी20 में लेकर जाऊं, या 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर जाऊं, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने प्लेयर्स को दी तो अब बाबर और रिजवान को अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एक प्लेयर को जो है वो लंबा खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि बिल्कुल आपके पिलर जो हैं बैटिंग के कमज़ोर हैं और लंबा नहीं जा सकते। बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, शादाब खान को आप जितना भी क्रिटिसाइज़ कर लें, मेरा कहना यह है कि प्लेइंग 11 में अब आपको उनको रखना पड़ेगा। और जिस तरह लास्ट मैच में आपने उनको देखा, पहले 2 ओवर में उन्होंने अच्छी बॉल डाला, लेकिन जैसे ही प्रेशर आया इंग्लैंड के ऊपर, जॉनी बेयरस्टो ने 2 गेंदों पर 2 छक्के रख दिए उनको। जहाँ तक आपकी तैयारी की बात है, देखें, एक तो आप कोशिश करते हैं, जिस तरह चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बोला कि अगर आप लड़कर हार जाएंगे तो किसी को कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपनी टीम की तैयारी देखें तो ऐसा लगता है कि मनसूबाबंदी का शदीद फुकदान दिखाई दे रहा है। जो आखिरी मैच आप खेले इंग्लैंड के साथ, वहाँ पर उन्होंने आपकी आधी टीम को अपने स्पिनर के साथ पवेलियन लौटा दिया और आप 4 फास्ट बॉलर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने उन खिलाड़ियों के ऊपर ही भरोसा है, जिसकी फैज़ान बात कर रहे हैं, बंच ऑफ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, जिनको आप कई सालों से टीम के साथ लेकर कैरी कर रहे हैं। तो अब इन जिम्मेदार खिलाड़ियों को जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी, जिस तरह बाबर आजम कह रहे हैं कि सीनियर प्लेयर को जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। तो आई थिंक बाबर आजम और रिजवान इस टीम के सबसे सीनियर बैट्समैन हैं, उनको अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि भाई एक को लंबा जाना है। माजी में इस तरह होता रहा है, जब वो लंबा खेलते हैं तो स्ट्राइक रेट का मसला हो जाता है, लेकिन अब ये सारी पुरानी बातें हो गई हैं। वर्ल्ड कप है, माजी में हम 2 T20 वर्ल्ड कप हार चुके हैं, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप हार चुके हैं, एक 50 ओवर का एशिया कप हार चुके हैं, एक 20 ओवर का ओपनिंग, क्योंकि दरमियान में हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया, लेकिन उस तरह से वो प्रोवाइड नहीं कर सका। सिकंदर, आपकी क्या राय है? आपको कितनी तैयार नजर आती है ये टीम? क्या आपको लगता है कि यूएस हमारे लिए लकी साबित हो सकता है? देखो, यूएस की जो बात कर रही हो ना आप, मैंने यूएस में बहुत क्रिकेट खेली है, इसलिए कि मेरे 2 बेटे वहाँ होते हैं तो मैं बहुत जाता हूँ। तो एक वक्त ऐसा था कि मैंने बहुत रेगुलर क्रिकेट खेली, एक पूरी टीम को मैं लीड करता था, कप्तान था, मगर वहाँ पे 90% क्रिकेट जो होती है मैटिंग पे होती है, मैटिंग भिजती है होती है और उसके ऊपर खेला जाता है। अब जो है पिछले दिनों कुछ 2-3 सालों से कुछ पिचेस बन गई हैं जो कि टर्फ हैं, वो कैसी होंगी कुछ नहीं पता। अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या उसके अंदर ड्रॉप इन पिचेस होंगी, कहीं और बनती हैं लाकेदाने, ये भी मुझे नहीं पता। अभी तक मैंने उस पर कोई आर्टिकल्स पढ़े नहीं है कि न्यूयॉर्क में ड्रॉप इन पिच है। सिक्कू भाई, न्यूयॉर्क वाली जो नसाव की वो ड्रॉप इन पिच है, वो न्यूयॉर्क की ड्रॉप इन पिचेस है। अब जैसे आज मैं पढ़ रहा था कि जो भारत की टीम है वो दे आर नॉट हैप्पी। उन्होंने कहा हम न्यूयॉर्क आए हैं, क्रिकेट की कोई फैसिलिटी नहीं है, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं। यानी कि प्रैक्टिस पिचेस हो सकता है उनको ना मिली हो सकता है उनको जिम ना मिला हो, इस किस्म की चीज़ें उनको। तो इसलिए कि अमेरिका में पहली दफ़ा हो रहा है तो ये थोड़े सा उनको फेस करना पड़ेगा। अब आपका एक जो सवाल था सबसे कि जी हमने क्या तैयारी की है, हमने पिछले 4 सालों में इस क्रिकेट की तबाही कर दी है। वो कैसे तबाही की है कि जब नया पाकिस्तान बना तो उस वक्त हमारे जो एक क्रिकेटर थे, कप्तान, जो कि जिनको पावर मिली, उन्होंने ये कहा कि मैं 40 साल से ख्वाब देख रहा हूँ इस क्रिकेट को सही करने का, उन्होंने उलट दिया। अब इस पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर उस दौरान 4 साल में कोई 4-5 चेयरमैन आके चले गए, कहीं दुनिया में हुआ? लोग कहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ ही बैठे हैं, वो कहते हैं कि जी अब 2024 हो गया। क्या 2024 में ऑस्ट्रेलिया के 4 चेयरमैन बदल गए? क्या इंग्लैंड के चेयरमैन बदले? क्या न्यूजीलैंड के चेयरमैन बदले? हमारे यहाँ 4 बदल गए। हमारे यहाँ फ़ौरन से लेके लोगों को लाया गया कि आके पाकिस्तान की, जिनको पाकिस्तान के ग्राउंड्स का नहीं पता था, उनको कहा गया कि आके पाकिस्तान की क्रिकेट चलाएं। हमने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लिया है, जो पाकिस्तान की आवाम तो रेड लाइट पे नहीं रुकती है, वो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लिया है। हमारी आबादी 25 करोड़ की है, ऑस्ट्रेलिया की आबादी शायद 5 करोड़ है। हमने 18 टीमों से कम करके 6 टीमें कर दी। हमने क्रिकेट की तबाही, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि टीम तो ऑलमोस्ट वही है, आपकी जो स्क्वाड है वो ऑलमोस्ट वही है। डिसिप्लिन का होता है, देखो बलीना, डिसिप्लिन होता है। नहीं, डिसिप्लिन होता है क्रिकेट में, क्रिकेट के असूल होते हैं। अभी मैंने याया के प्रोग्राम में यही बोला है नकवी साहब को कि आप इंग्लैंड में हैं ना, तो आप इंग्लैंड वालों से पूछ के आए कि क्रिकेट वहाँ कैसे चलती है, क्या डिसिप्लिन हैं। हमने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अब लड़कों का एक ग्रुप है जो क्रिकेट चलाता है।
जिसको बाबर आजम लीड करते हैं। बाबर आजम ये नहीं कह सकते कि मेरी उसमें कोई इनपुट नहीं है। 4 साल से जो टीम चल रही है वो बाबर आजम, उनके साथ शादाब, उनके साथ रिजवान, उनके साथ शाहीन, हारिस, ये लड़के चलाते रहे पिछले 4 सालों से। इन्हीं के पास टीम थी। 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए वो बदला है, शाहीन आया, वरना बाबर वाज रनिंग द शो। तो उनको टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार करनी चाहिए थी। अब ये ना कहें कि मुझे नहीं पता सेलेक्टर से, हर चीज़ बाबर आजम से पूछकर होती होगी, वो होती है। मैं ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ, शहजाद रहा है, उससे पूछें कि जो सुपरस्टार होता है ना, किसी की मजाल नहीं होती, कोच तक उसके सामने नहीं बोल सकता। ये मेरा चैलेंज है। मैं इन सारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, याया है, फैज़ान है, मेरी दिल की ख्वाहिश है, मैंने इनसे आज भी बोला कि एक दिन आप लोग जब मैच हो रहा हो तो ड्रेसिंग रूम में बैठ जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लड़का कौन से कोच से क्या बात करता है। एक चीज़ नहीं पूछते, हर लड़का अपने जहन से जाकर खेलता है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं होता। तो ये टीम जो है बाबर आजम की है, उसने बनाई है, ये लड़के उसके पसंद के हैं। अब रिजल्ट बाबर आजम ने देना है। बट अहमद, ये वही हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो पिछले, जैसे आप भी बात कर रहे थे, 4-5 साल से चल रही हैं। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ, दुआओं से हम पहुंच तो गए, लेकिन उसके बाद फिर खैर। ये बताएं, ये जो ओपनिंग के दरमियान में हमने एक्सपेरिमेंट किया, क्यों ना चल सका? क्या वजह हुई? क्योंकि हम तनकीद हर दफ़ा यही करते हैं कि उन्हीं प्लेयर्स को खिलाते हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं, कोई नया स्पार्क आना चाहिए, नए कॉम्बिनेशंस ट्राई करने चाहिए। हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली इट डिडंट वर्क आउट। व्हाई? आई थिंक नीयत बड़ी काउंट करती है हर एक चीज में, कि आपकी नीयत क्या है। अपने आप को सेव करना है या मुल्क है? मुल्क पहले। तो आप सारी चीजें पिछले 4-4.5 साल में अगर उठा के देखेंगी तो एक टोले को सपोर्ट करती हुई नजर आए, जो कि एक एजेंट के थ्रू 4 से 6 से 7 प्लेयर को लेके चला है। वही प्लेयर्स खेले हैं, उन्हीं की कैंपेन्स चली है। डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को आपने पिछले 4-5 साल से बिल्कुल इग्नोर किया है। PSL की एक मैच की परफॉर्मेंसेस पे उठा के जब वो कैंपेन्स चला के आप लोग टीम के अंदर लेके आके लोगों को रखेंगे, आप क्या समझते हैं आप इस तरह वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे? कोई दुनिया का और आपने मुल्क देखा है कि वो इस तरह की चीजें करता है? उससे बुरी बात सबसे ये है कि आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है पूरी टीम का, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही। आप अपनी और इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज में जरा फर्क देखें, आप अपनी और उनकी शॉट्स में जरा फर्क देखें। CDE टीम्स के साथ आप फ्लैट पिचेस पे खेल के मार के आपने लोगों को सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चला के हेलुसिनेट कर दिया कि इनसे आगे तो दुनिया ही नहीं है। भाई, इनसे आगे अगर दुनिया नहीं है तो फिर ये रिजल्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? और आपने साइम अयूब को 25 मैच खिला दिए वर्ल्ड कप से पहले तक, क्योंकि आपको पता है उसका प्लान है कि उसने मारना है। बड़े कम चांसेस है कि वो कामयाब होगा। और इवेंचुअली हुआ यही कि वर्ल्ड कप में हमें दोबारा से बाबर और रिजवान देखने को मिल रहे हैं। ये सारी चीजें आपको लगता है कि ये तुक्के में होती हैं? फिर इसके पीछे प्लान होता है, पूरी एक मिनट, इसके पीछे माइंडसेट होता है। ये सारी चीजें इस तरह। अब बाबर आजम को ये बताए, बाबर आजम पहले तो ये बोल रहे हैं कि हमें मिडिल ऑर्डर में काम करना पड़ेगा, तो मिडिल ऑर्डर उन्होंने कौन बनाया? दूसरा, मुझे ये बताएं कि अगर मिडिल ऑर्डर ऑलरेडी वनडेबल है तो आप तीसरे नंबर में रहें, ताकि वहां से आप गेम को, आपकी अच्छी फॉर्म है, आपने परफॉर्मेंसेस की है, आप डेप्थ तक लेके जाए, नीचे तक लेके जाए। आप खुद भी ओपनर चले गए। तो यहाँ पे मामला और कुछ नहीं है, मामला नियत का है, राइट कॉम्बिनेशन का है, राइट प्लेइंग 11 खिलाने का है। आपकी प्रेपरेशन तो दूर की बात है, आपको अभी तक अपने 11 भी पता नहीं लग रहे हैं कि आपने कौन से खिलाने। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने तज्जियाकारों से जरा जानेंगे कि अगर वो टीम उतारे मैचेस में तो उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक जी। वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान हो गया, आप लोगों ने यकीनन देख ही लिया होगा। अब वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जिनको लेकर मैदान में उतरना चाहिए, ये ज़रा अपने तज्जियाकारों से पूछते हैं। और हमने प्रोग्राम से पहले पूछ लिया, इनसे लिस्टें मंगवा ली और आपको दिखाते हैं कि करके कि इन लोगों ने क्या कहा। याया की टीम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। याया हुसैनी ने कहा जी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ़ और अबरार अहमद। ये है जी ड्रीम 11 या वो 11 जो स्क्वाड में से चाहते हैं याया हुसैनी कि खेलें मैच। याया, नसीम का है। अच्छा अलीना, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि मैं और फैज़ान इनकी विश है कि ड्रेसिंग रूम में जाएं। तो देखिए, हर आदमी का अपना रोल है, तो ड्रेसिंग रूम में मैं और फैज़ान तो जा ही नहीं सकते क्योंकि नहीं, देखिए उसकी वजह थी याया, और मैं नाराज़ नहीं हो, मैं सिर्फ
आपको उसका जो एटमॉस्फेयर होता है ना, मैं चाहता हूँ यू शुड फील दैट कि वहाँ क्या होता है, तो आपको प्रोग्राम करने में, लिखने में बहुत आसानी होगी। नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ना मुझे वो उस फील को फील करना है, करना चाहिए, उस एटमॉस्फेयर में जाना है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें हमें अपने रिसोर्सेज से पता चलती हैं, हमने ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठना है। जहाँ तक बात है कि पिछले 4 से 5 सालों में हमारे क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे सरबराह चेंज हो चुके हैं, तो यहाँ पर तो असेंबली मुद्दत पूरी नहीं करती, यहाँ पर तो वज़ीर आज़म अपने 5 साल पूरे नहीं करता, तो आप क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की क्या बात कर रहे हैं, जो कि ख्वाहिश के ऊपर क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनता है। जहाँ तक आप टीम की बात कर रही हैं, तो आपकी टीम ने मुझसे कहा कि जो 15 रुकनी टीम है उसमें से आप अपनी प्लेइंग 11 मुंतखब कीजिए। तो अब सिचुएशन ये है कि जिस तरह यूएसए की कंडीशन है, और कह रहे हैं वैसे, एक मिनट, क्या मसला क्या है? अगर ड्रेसिंग रूम में चले जाएंगे और चीज़ों को एक्लेमेटाइज कर लेंगे तो मसला क्या है? नहीं अलीना, देखिए बात दरअसल ये है कि हर आदमी का अपना एक रोल है और वो उस रोल में आके काम करता है। आपने भले से 1000 टेस्ट मैच खेले हुए हों, आपने भले से 25,000 रन्स किए हुए हों, जब यहाँ पर आकर आप बात करते हैं ना, तो आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बात करते हैं। ग्राउंड में जब खिलाड़ी खेलता है तो उसको वहाँ पर परफॉर्म करना होता है। यहाँ पर आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर वो लोग भी बात करते हैं जिन्होंने कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, यहाँ पर वो लोग भी बैठते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेली है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही होती और उनकी बात को आप अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेले। तो लॉजिक, क्योंकि यहाँ पर आप गुफ्तगू से, अपने दलाइल से सामने वाले को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की कि ड्रेसिंग रूम्स की चीज़ों को फील करना, वो मेरा काम है नहीं, इसलिए कि ना मैं प्लेयर हूँ। हाँ, मैं अगर ऑफिशियल भी हुआ तो मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि अगर आप ऑफिशियल हैं तो एक डिस्टेंस होना चाहिए। माजरत के साथ बड़ी अजीब सी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग जो हैं वो खिलाड़ियों के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, जब वो क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदों पर चले जाते हैं तो फिर एक अजीब और गरीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। आपने कभी सुना किसी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को कि जी वो खिलाड़ियों के साथ मिल रहा है, वो टीम की सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहा है? आपको क्या किसी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का नाम पता है? वेस्ट इंडीज़ में जो क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपको उनके नाम पता है? तो ये सारी चीज़ें अपनी, हर किसी का अपना एक रोल है, हर किसी का अपना एक जॉब है और वो जॉब कर रहा है। अब जिस तरह मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 के हवाले से, तो मैं ये समझता हूं कि आप शादाब को लेकर गए हैं और शादाब को पिछले 5 साल से यही नहीं पता कि वो बैट्समैन हैं या बॉलर हैं। और अब मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन है ही नहीं। सलमान अली आगा की इस टीम में जगह बनती थी, उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सीजन 9 2024 में बैट और बॉल के साथ अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस टीम के साथ है नहीं। अब आपने इफ्तिखार को कैरी करना है, तो मैं समझता हूं कि उस्मान के आखिरी T20 मैच खेलने के बाद अब आपकी पहली 4 लाइनअप जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपके पास डेप्थ नहीं है। तो अब आपको 3 स्पिनर के साथ मैदान में हर हाल में उतरना है, अबरार, शादाब और उसके साथ इमाद वसीम, और चौथे स्पिनर आपके होंगे इफ्तिखार अहमद। तो अब इसमें से आपने सॉर्ट आउट कर लेना है कि किससे आपने 8 ओवर करवाने हैं। जहां ज़रूरत पड़ी आप 2 भी करवा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जॉस बटलर को उन्होंने मोइन अली के साथ भी बॉलिंग कराई, उन्होंने जो है वो लियाम लिविंगस्टोन से भी बॉलिंग कराई, उन्होंने आदिल रशीद को अपना फ्रंट लाइन बॉलर रखा जो कि इस वक्त T20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं। तो इस सिचुएशन के साथ, इस सोच के साथ बाबर आजम को मैदान में उतरना होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की और यूएसए की जो कंडीशन है वो इस बात का तकाजा कर रही है। एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं इसमें कि सबसे पहले तो एक चीज़ थी कि आप इंग्लैंड की टीम को देखें, 15 रुकनी टीम में बेन स्टोक की जगह नहीं बन रही थी, उन्होंने अपने आप को पीछे किया, रिटायरमेंट ली और वो 15 रुकनी टीम में भी नहीं आए। इंडिया की टीम में KL राहुल की 11 रुकनी टीम में जगह नहीं बन रही थी, उन्होंने उनको 15 में भी नहीं रखा। ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टीव स्मिथ की 11 रुकनी टीम में जगह नहीं बन रही थी, उनको उन्होंने 15 में भी नहीं रखा। आपने शादाब को पहले एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप और अब T20 वर्ल्ड कप में रखा है, तो अब आपने उनको बाहर नहीं बिठाना, अब आपने उनको यूटिलाइज करना है। बट शायद आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, फॉर्म में नहीं लग रहे जिस तरह से। बाहर भी नहीं है आपके पास कोई, बाहर आजम खान है, तो मेरा ख्याल है आजम खान से बेहतर शादाब ही है। अच्छा, बाहर नसीम को भी आपने निकाल दिया है। आप 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलेंगे, पहली जो पिक मैंने आपको बताई कि साइम अयूब भी नहीं है, साइम अयूब कुड हैव कंट्रीब्यूटेड विद द बैट। अब आपने इनिंग का आगाज तो रिजवान और बाबर के साथ ही करना है। ठीक है, बैकअप पे भी नहीं रखना चाहते। सिकंदर बख्त कुछ और सोचते हैं जी। सिकंदर बख्त की जरा चला दे स्क्रीन के ऊपर। 1 मिनट सिकंदर, हम पहले बता दे देखने वालों को क्या है आपकी 11। वो है रिजवान, बाबर, उस्मान, फ़खर, इफ्तिखार, इमाद, शादाब, अबरार, शाहीन, नसीम एंड हारिस रऊफ। तो ये वो टीम है कि जो कि इस वक्त है, सोच के आपने ये मजबूरी की टीम है, मजबूरी की टीम है। अगर मैं सेलेक्टर होता तो मैं टोटली इसमें से 4 से 5 लोग नहीं होते। कौन कौन? राइट, देखिए मेरा एक असूल है, मैं पुराने ज़माने का हूँ,
मतलब कहते हैं ना ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वाली बात है कि मैं उस लड़के को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता जो डोमेस्टिक सीजन नहीं खेलता, मैं उस लड़के को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता टीम में जिसने चोरी की हुई हो, मैं उस लड़के को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि जो ये कह दे कि मैं पाकिस्तान से नहीं खेलूंगा, मैं लीग खेलने जा रहा हूँ। मैं ऐसे लड़कों को कभी ज़िंदगी में नहीं रखूँ, इसलिए कि मेरा ये असूल है। और मैं हमेशा जब मैच सेलेक्टर बना गया था तो मैंने चेयरमैन तोकीर ज़िया साहब से, जो जर्नल थे उस वक्त सर्विंग जर्नल थे, मैंने उनको साफ बोला, सर अगर आप मुझे चाहते हैं मैं सिलेक्टर हूँ तो जो लड़का टॉप करेगा सीज़न में आप उसको रखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। टीम बनी, उसमें मिसबा का नाम ही नहीं था। मैं उसी वक्त प्रोटेस्ट किया, वहाँ 10 से 15 लोग बैठे थे, मियादाद भी बैठा था। मैंने उसके भांजे को निकाल दिया कि मैंने कहा ये नहीं कि जाएगा, मिसबा जाएगा, इसलिए कि उसने 1200 रन किए में। तो मेरे कुछ असूल हैं, इसलिए मैं ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता क्रिकेट बोर्ड में। तो खैर अगर आप मेरे से ये पूछेंगे, ये तो वो टीम है ना, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं जो हूँ इसमें रखूँगा, अगर मैं होता तो टीम में मैं साउथ शकील को ज़रूर रखता, लड़कों को, उसको मैं ट्रायल देता, उसको मौका देता, शहाबजादा फरहान को मैं देता, और टीम के अंदर साउथ शकील को ज़रूर डालता मैं, और इसके साथ साइम को भी रखता, इसलिए कि उसने भी रन्स किए थे, इसने भी रन्स किए थे। मैं इफ्तिखार के बाद सलमान अली आगा को ज़रूर रखता अगर मैं सिलेक्टर होता। मैं जहांदाद एक लड़का है लाहौर कलंदर का, वेरी गुड ऑलराउंडर, जो कि सीम बॉलिंग भी करता है और हार्ड हिटर भी है, मैं उसको ज़रूर लेके जाता, उसको 2-3 मैच देता हल्के कि भाई देखो तो ये खेलता है या नहीं खेलता। मगर बाबर इसलिए कि टीम को कंट्रोल करते हैं, वो नीचे आते ही नहीं, वो किसी को खेलने देते ही नहीं, वरना मैं उनको ज़रूर खिलाता। उसामा को खिलाता इसलिए कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। अब्बास इस वक्त सबसे अच्छी गेंदें कर रहा है, उसका बेचारे का कोई नाम ही नहीं ले रहा, ही इज़ बॉलिंग द बेस्ट। नसीम शाह की पिटाई हो रही है सबकी है। जमान खान को मैं जरूर रखता, जमान खान बेचारा को कोई और नाम नहीं ले रहा। आपने भी उनको अपनी प्लेइंग 11 में नहीं डाला, स्क्वाड में तो वो हैं अब्बास, आपने उनको अपनी प्लेइंग 11 से क्या करें, मजबूरी है ना, आप कोई खिलाना ही चाहता उसको, नहीं तो प्लेइंग 11 में तो डालते सिकंदर। मैं क्या करूं, मेरा फायदा क्या, वो तो मतलब है कि अपनी मर्जी की टीम में खिला रहे हैं, मतलब है कि वो लड़के आपकी मर्जी की टीम, इसीलिए मैंने पूछी थी। मैंने तो अपना नाम बता दिया, मैं तो उन लड़कों को खिलाता। आपने 11 में अब्बास को डाला ही नहीं, हालांकि वो तो स्क्वाड में भी है। भाई सबसे अच्छी, मैं कह के हर प्रोग्राम में कहता हूं भाई वो सबसे अच्छी आपने रखा। मैंने कहा चलो अब सभी कहते हैं ना कि रॉ में भी बह जाओ, क्या कहते हैं भेड़ चाल, मैं भी उसके पीछे लग गया। अहमद आप क्यों हंस रहे हैं, अहमद आप क्यों हंस रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? अपने 11 बताएं और हंसी की वजह भी बताएं। नहीं, सिक्कू भाई शहजादे सारे हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, चाहे वो याया भाई हो, फैजान भाई हो, सिकंदर भाई हो, इवन भट्टी साहब हो, इवन आप भी बहुत काबिल इज्जत है और सबकी ओपिनियन है, उन सबका एहतराम। मेरी प्लेइंग 11 देखिए, जो ये 15 के स्क्वाड में जो आप लेके गए हैं एटलीस्ट उसमें से बता देता हूँ। आपका ओपनर आ जाएगा रिजवान और उसके साथ उस्मान खान। नंबर 3 पे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमारे सामने सारा बिखर के रह गई है, तो आपको एक सीनियर बैट्समैन मिडिल में चाहिए जो एटलीस्ट जिसकी परफॉर्मेंसेस भी की और बाबर आजम ने परफॉर्मेंसेस करके दिखाई है नंबर 3 पे। चौथे पे आपका फखर जमान आएगा, 5वें पे आपका इफ्तिखार अहमद आएगा, 6वें पे आपका आजम खान आएगा, 7वें पे आपका इमाद वसीम आएगा, 8वें पे आपका शाहीन आएगा, 9वें पे आपका लाभ का भला करे आमिर आएगा, 10वें पे आपका इबरार आएगा, नसीम शाह आएगा और 11वें पे आपका इबरार है। आपने ओपनिंग ऑर्डर चेंज कर दिया है, रिजवान एंड उस्मान, दैट्स गट्सी। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई गट्सी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीनियर प्लेयर हो गए हैं, आप पिछले 5 साल से खेल रहे हैं, आप अच्छा खेले, आपका इंटेंट अच्छा था, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब हम इस सिचुएशन में है कि हमें आपसे मैच विनिंग इनिंग्स चाहिए, आपसे 70-75 चाहिए इन टीमों के खिलाफ, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो फखर जमान है, चाहे वो बाबर आजम है। आपने ईडी टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करके, आइलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंसेस आपसे नहीं चाहिए, ये नए प्लेयर्स को जचती हैं। आपसे हमें परफॉर्मेंसेस, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस चाहिए बड़ी टीमों के खिलाफ, जिस तरह इंग्लैंड की टीम था, क्या आपको करके देना चाहिए था। एट द सेम टाइम वो हैविंग सेड दैट, जिस तरह जो लोग बाहर बैठे हैं, बेतहाशा लोग बाहर है जिसको आपने जाया कर दिया। मूसा खान एक प्लेयर आया था, कहाँ है कोई पता नहीं। हसनैन इतना तगड़ा बॉलर था, कोई पता नहीं है। आपने वो जो लंबा फास्ट बॉलर था, उसकी इंजरी के साथ आप, शाहनवाज धानी, ठीक है, उसके शाहनवाज धानी आपके पास है, मोहम्मद अली आपके पास है, फरहान साहिबजादा फरहान आपके पास है, तैयब ताहिर ने सीजन में बड़े परफॉर्मेंसेस की थी, पीछे आपने उनको खाते में भी किसी ने नहीं डाला। तो अगर आप नाम गिनवाने में आएंगे, उसामा मीर की मिसाल हमारे सामने है, और जो उसामा मीर की सारी स्टोरी है वो तो हम ब्रेक करेंगे कि एक्चुअली हुआ है क्या नहीं हुआ, वो हम बताएंगे। लेकिन उसामा मीर की मिसाल आपके सामने है कि उस बच्चे ने अभी पीछे न्यूजीलैंड की सीरीज में मैच जितवा के दिया, और उसके साथ जो आपने किया, पीएसएल का बेस्ट परफॉर्मर था, और आप उसको कहते हैं कि पीएसएल की परफॉर्मेंसेस से आप टीम नहीं लेते हैं।
और उसके बाद उस्मान खान को उसी पीएसएल की परफॉर्मेंस से आप टीम में डालते हैं। ये आप क्या बातें कर रहे हैं? ये आप किससे बातें कर रहे हैं? आपको ये सूट करती हैं? बट उस्मान खान फॉर ओपनिंग जोड़ी के साथ बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे? एंड देन बाबर एट थर्ड, आपको लगता नहीं रिज बाबर अगर होते और उनसे स्टार्ट किया जाए तो जरा ज्यादा टॉप आपको अच्छा कर सकता है? पिछले 5 सालों में मुझे बताएं कि रिज बाबर जब आपके ओपनिंग कर रहे थे आपने कौन से इवेंट जीते हैं? पहले तो मुझे ये बताइए, जस्टिफाई करें परफॉर्मेंस से। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर रह के जब डी टीम्स आपके अगेंस्ट खेलने आती हैं तो परफॉर्मेंसेस करना आसान हो जाता है, वो भी जिस स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे थे। आप उन टीम्स के खिलाफ भी अटैक करने को तैयार नहीं थे, आपने सेफ क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से आप कोई मिडिल ऑर्डर नीचे तैयार नहीं कर पाए। तो आज हालात ये हैं क्योंकि आपने मिडिल ऑर्डर को अंदर भिजवाया नहीं, तो आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर भी मौजूद नहीं है। तो आपको एक सीनियर बैटर नीचे चाहिए। उस्मान जेन्युइनली एक ओपनर है, तो उसके लिए भी बेहतर हो जाएगा क्योंकि उसने पोटेंशियल शो किया आपको कि आपको वो ऊपर दे जाए। अगर आप ओपनर गए और आप वन डाउन पे ना आए तो आपकी मिडिल ऑर्डर का मोर ऑफन देन नॉट ये होगा, फिर आप मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदार नहीं कहेंगे। आप जो कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं और जहां पे आप बैटिंग कर रहे हैं आप ही जिम्मेदार हैं उसकी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई इसके ऊपर कॉमेंट करना चाहेगा जो कॉम्बिनेशन बनाया है अहमद ने? देखिए, अहमद ने जो बनाया है इसलिए कि उस्मान, मैं तो वैसे अगर ओवरऑल देखता तो मैं उस्मान को नहीं लेता, इसलिए कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलता पाकिस्तान में। ऐसा नहीं होता दुनिया में। आप बता दें किसी मुल्क ने ऐसा कभी किया है कि मतलब है कि वो काठमांडू में रह रहा है तो उसको बुला के बोला कि तू आकर खेल जा? नहीं। हर दुनिया का असूल ये है, पूरी दुनिया का। मैं आपको सबको चैलेंज कर रहा हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी का एक असूल है। अब आ गया ना, अब लेट्स टॉक। मैं एक चीज डेटा पे बात करना चाह रहा हूँ कि अभी याया ने बोला ना कि मेरा काम नहीं है जाके सीखना। नहीं, इंसान को जो इस फील्ड में है ना उस फील्ड की हर चीज़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आज मुझसे ये कहे ना कि डेटा वाले के साथ जाके बैठ जाओ 2 दिन के लिए, मैं आई वांट टू सिट एंड सी कि वो करता क्या है। मुझे अगर ये कहे कि जाके पीसीबी में बैठ जाओ, ऑफिस में काम करो, आई स्वेयर आई विल गो टू सिट देयर वर्क। मैं देखूं ये लोग काम क्या करते हैं, करते क्या हैं ये लोग। देखिए, माजी में सिकंदर एवरीबॉडी हैज टू लर्न। देखिए, ये हमारी क्रिकेट बोर्ड में भी सिकंदर बग रहे हैं और सिकंदर बग बार-बार ये बात कर रहे हैं, तो बाकी बहस मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले तो वो पाकिस्तान से खेलेगा। तो मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ। न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी थे, उनका नाम था ली जर्मॉन, विकेट कीपर। 96 वर्ल्ड कप में जो कि पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में मुनक्किद हुआ, उसमें उन्होंने न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी की और वो न्यूजीलैंड की टीम में थे ही नहीं। उसके अलावा जुनूबी अफ्रीका की टीम में टेंडा बबूमा वो प्लेयर हैं जो कि डायरेक्ट एज ए कैप्टन टीम के अंदर आए। तो ये वो 2 मिसालें हैं। डायरेक्ट कैसे आ गए? डायरेक्ट देखिए, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेली, डायरेक्ट कैप्टन बने वर्ल्ड कप के अंदर। मैं आपको ये बता रहा हूं, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं पाकिस्तान, वो खेलते ही नहीं थे साउथ अफ्रीका। नहीं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड कप में देखो ना, आपने खुद ही कह दिया ना। देखो, गलत बात ना करो कि वो कभी खेले ही नहीं। आप ये कह रहे हैं वो जेरेमी में जाके, आप जो बात कर रहे हैं, आप जो बात, अरे सर जी, पूरे आप दुनिया का रिकॉर्ड देखो ना। नहीं, आप जाके पूरी दुनिया का एक आपने मिसाल दे दी, आपने पूरा डिसिप्लिन खराब किया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का। बट आई थिंक सिकंदर थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को मार्जिन इसलिए दे देते बिकॉज यू डोंट हैव टू एसेंशियली उसी शूज में नहीं आना होता आपको ये करने के लिए। अलीना, देखें अलीना, एक मिनट आई गेट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, लेकिन आप दुनिया में चीजें चलती है ना, क्राफ्ट को टेक्निकली एनालाइज कर रहे हैं, उसको देख रहा है, तो दे आर डेफिनेटली एलिजिबल टू कमेंट ऑन इट एंड देन यू नो। मगर एक आदमी जो आप ये कह रहे हैं कि वो कभी खेला ही नहीं था, वो मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि बहूमा नहीं खेला कभी, मतलब एक घर से उठा के ले आए ना और कप्तान बना दिया। कहने का मतलब ये कि आउट ऑफ ब्लू आ गए। ये मैं आपको रेफर कर रहे थे कि आउट ऑफ ब्लू आ गए वो, मतलब वो कंटेंशन में थे और अचानक आउट ऑफ ब्लू आना इज डिफरेंट थिंग। बट ये कहना कि यार उस्मान खेलता है पाकिस्तान में, नहीं खेलता, उसको लेकर आ गए, वो आउट ऑफ ब्लू नहीं था, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ मतलब कंट्री था। तो सिक्कू भाई यही तो नहीं होना चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था। उस्मान को आपने फिर एक खिलाया, फिर गलत मिसाल तो ना दे यार, गलत मिसाल ना दे। मैं क्या कह रहा हूँ, एक गारंटी भी दी। फैजान, आप जाकर दुनिया की हर मुल्क की क्रिकेट का पूछने हाल, जो लड़का खेलता है वहां पर वही टीम में आता है। एक मिनट, लेकिन अगर कोई इस तरह से आया है बट वो अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू जस्टिफाई कर रहा है, आई थिंक इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। दैट्स अ रूल ना, एक रूल होता है दुनिया में, हर चीज का एक रूल है। मैं एग्री करूंगा कि एक पीएसएल की परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए। और अहमद शहजाद बात कर रहे थे उसामा मीर की तरफ। उसामा मीर पिछले 2 साल से मुसलसल परफॉर्म कर रहा है। 50-51 मैचेस में उसकी 78 के लगभग विकेट है। उसका इकोनॉमी रेट भी बड़ा अच्छा है, इसका बॉलिंग स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा है, एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर्स अराउंड द वर्ल्ड इन T20 फॉर्मेट। उसामा मीर
ऐसा प्लेयर था जिसको इस टीम में बिल्कुल होना चाहिए था। उसके अदाद शुमार, उसकी कारकर्दगी उसको इस बात की जमानत देता है कि उसको टीम में होना चाहिए था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ ब्लू आप किसी को खिला दें या उस प्लेयर को मुसलसल लेके चले, एक्सेस बैगेज बना के लेके चले जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं यहाँ पे एक और याहिया की एक बात है बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये हमारा काम नहीं है कि हम ड्रेसिंग रूम में जाके बैठे। अगर हम किसी और जब आप एक क्रिकेट के बारे में बोलते हो मैं अपनी बात आर्गुमेंट तो पूरा कर लूं। वो वाली बात तो हमने आर्गुमेंट तो पूरा, मैं अपना एक लड़के की मैं मिसाल दे सकता हूं, मैं अपना आर्गुमेंट तो पूरा कर लूं। फैजान, एक भाई मैं अपना आर्गुमेंट पूरा कर लूं। मिसाल दे सकता हूं कि जो बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले टेस्ट क्रिकेट खेल गया वो था तौसीफ अहमद। ओके भाई ये ऐसी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। आगे फैजान बस कंप्लीट योर सेंटेंस एंड देन वी विल टॉक अबाउट लिमिटेड मैचेस के बावजूद भी कुछ लड़के खेल गए, इस तरह होता है, बट सिस्टम में होना चाहिए प्लेयर्स को। लेकिन जो याहिया ने बात की ना, देखे हम एज अ जर्नलिस्ट हम बाहर बैठ के ऑब्जर्व करते हैं कि चीजें क्या हो रही हैं और हम उस पर तज्जिया करते हैं। अगर हम कल टीम मैनेजर बन के या टीम एनालिस्ट बन के हम आ गए तो फिर उसके बाद ये हमारा जायज ही नहीं होगा कि हम बतौर किसी और रोल में जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ जाए और फिर बाहर आके वापस कोई और रोल लेके मीडिया में जर्नलिस्ट बन के फिर उस पर कमेंट करें, उस पर हम लान-तान करें कि यार ये होता था। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा कि हम कोई और किरदार लें फिर उससे टीम में जाके बैठे, या तो फिर ठीक है आप एक आईनी तौर पर टीम में एक प्लेइंग कंडीशन बना दे कि भाई जो जर्नलिस्ट क्रिकेट कवर कर रहे हैं उसमें से एक बंच ऑफ ग्रुप जाएगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि ड्रेसिंग रूम क्या होता है, वो एज अ जर्नलिस्ट एक चीज आई थिंक मेरी बात समझने की कोशिश कर सकते हैं। आई एम सॉरी फैजान टू कट यू ऑफ एंड सिकंदर यू आल्सो, लेकिन आई थिंक हम इस डिबेट के ऊपर तो सेटल हो गए हैं कि जरूरी नहीं है कि आप ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके ही बैठे, आप बाहर से भी बैठ के अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट ऑब्जर्वेशन इज अलीना एक्सपीरियंस कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स ना। अगर आप बाहर बैठ के ऑब्जर्व बाहर बैठ के जो आपको लिसन बाहर बैठ के जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो मिलती है जो लड़का चाहता है कि आप बोलें। ये याद रखें, बिकॉज दे आर द इन्फॉर्मर्स फ्रॉम सर मेरा ख्याल है सबके तजर्बा भाई क्या ये जस्टिफाई करेगा कि हम ड्रेसिंग रूम का पार्ट बन के ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करें? क्या ये जस्टिफाई होगा? क्या पिछले दिनों एक पीएसएल फ्रेंचाइज के एक सीनियर ओहदेदार एक टीवी चैनल बैठ के जब फ्रेंचाइज की बातें टीवी पे कर रहे थे उस ड्रेसिंग रूम की, तो क्या वो मुनासिब बात थी? नहीं ना। हम किसी उससे मैं बात करना नहीं चाहता। आई थिंक इस डिबेट को यहीं पे छोड़ देते हैं। जस्ट लेट्स अग्री टू डिसएग्री ऑन दिस वन। आपकी प्लेइंग 11 के ऊपर बात कर लेते हैं फैजान, बिकॉज प्रोग्राम में टाइम बड़ा कम रह गया है। फैजान ने जी चूज किया बाबर, रिजवान, उस्मान, फखर, इमाद, आजम, इफ्तिखार, शाहीन, नसीम, हारिस और आमिर या इब्रार के दरमियान में कंफ्यूज है जरा। सबसे पहले तो ये बता दें आमिर या इब्रार क्यों कंफ्यूजन है आपको? देखिए मैं वही अगेन कंडीशंस देखकर ही फैसला हो सकता है कि भैया आपको एडिशनल स्पिनर चलना है या फास्ट बॉलर के साथ जाना है। यूजुअली पाकिस्तान हमेशा फास्ट बॉलर की तरफ ज़्यादा एतमाद करता है, बट अगर आपको कंडीशंस जो रिपीटेशन है उस वेन्यूज़ की उसके मुताबिक मिली तो ठीक है, आपको एक स्पिनर के साथ इजाफी जाना होगा तो वहाँ पर एक फास्ट बॉलर आपको बिठाना पड़ेगा। मैं इस हक में हूँ कि आमिर को आप थोड़ा सा देखभाल के चलाएं। अगेन आप यंग ब्लड को आप ज़्यादा मौका दें। आपका यंग ब्लड जो मुसलसल खेलता आ रहा है उसमें आपका नसीम, हारिस और शाहीन है, मैं उनको प्रेफर करूंगा। आमिर के कैपेबिलिटी है या उनकी सलाहियत में मुझे कोई एतराज नहीं है, बट जब तीन बॉलर्स को लेके जाना तो ये अगेन और अगर ये बात अगर थोड़ी देर पहले डिबेट हो रही थी, अगर आउट ऑफ स्क्वाड किसी को शामिल करना होता तो मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे सलमान अली आगा और उसामा मीर को। टेल मी क्यों साइम अयूब को किसी ने भी, चारों में से किसी ने भी साइम अयूब को नहीं रखा? साइम अयूब को 20-22 मैचेस मिल गए। अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब उस तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके जिस इरादे के साथ उनको लाया गया था। और अगेन आपका इरादा, आपका मकसद ये था कि एक्सेलरेट करना है पावर प्ले में साइम अयूब को लाके। अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब ने जितनी बॉल्स खेली हैं उसमें से 58% साइम अयूब की डॉट बॉल्स थी। जब 58% डॉट बॉल्स खेल रहे हैं तो फिर उन पे अपने आप पर ही वो प्रेशर। जल्दी से तवक्कुआत की बात कर लेते हैं। 18% सिर्फ उन्होंने सिंगल, बहुत रेयर। फैजान क्विकली, एक वो कौन सा प्लेयर है जो आप इस वर्ल्ड कप में देखने के लिए बड़े बेताब हैं पाकिस्तान स्क्वाड में से? कौन सा? मैं देखना चाहता हूं कि उस्मान खान कैसा परफॉर्म करते हैं। आप उनको आउट ऑफ ब्लू लेकर आए। ठीक है या देखिए अलीना, 12 मैच हम खेले वर्ल्ड कप में जाने से पहले। 4 जीते हैं, 5 हारे हैं, 3 बारिश की वजह से नामुकम्मल रहे हैं। और उन 4 मैचों में 3 मैच जो पाकिस्तान जीता है शाहीन शाह अफरीदी की प्लेयर ऑफ द मैच की। तो अगर आपको इस टूर्नामेंट में आगे जाना है तो आपकी बॉलिंग ही आपको जिताएगी। आपकी बॉलिंग से मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ठीक है, एक कोई खास प्लेयर नहीं, पूरी बॉलिंग? जी बिल्कुल। सिकंदर?
मेरा ख्याल से मैं आई थिंक शाहीन को मैं भी देखना चाहूँगा कि वो अच्छी गेंद करे। कल वो उसका वो गेंद नहीं हो रहा था जैसे कि हो रहा है, मगर फिर भी माय आइज़ आर ऑन हिम कि वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान। अहमद, आपकी पिक कौन है? देखिए वही लोग जो पीछे 4 साल से टीम को कंट्रोल कर रहे हैं वही है, जिसमें बाबर आजम है, जिसमें रिजवान है, जिसमें फखर जमान है, जिसमें शादाब है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी है, जिसमें हारिस रऊफ है। आई थिंक इन 6 को यूनानिमसली मिलके विनिंग परफॉर्मेंसेस लेके आनी है और जिसमें ये 6 का रोल सबसे प्रोमिनेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्ल्ड कप बहुत सारे लोगों के लिए आखिरी वर्ल्ड कप बन सकता है। बट अहमद अहमद ने खतरे की घंटी बजा दी है, बट एक कोई प्लेयर आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी को स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस करनी चाहिए, जितना उनका स्टेचर है, जितना उनका नाम है, जितना उनके एक हाइप क्रिएट की गई, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है। और उसके बाद जो पीछे से ठीक है थोड़ी सी फॉर्म उनकी ठीक नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी का टॉप का परफॉर्मेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलें जी, देखते हैं अब क्या होता है अगले हफ्ते। सारी नजरें इस वक्त हमारी टीम के ऊपर ही हैं। लेट देम रेस्ट फॉर अ वीक एंड लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। इसके ऊपर हम भी नजर रखेंगे एंड ऑफ कोर्स अपने इस पैनल को भी दावत देते रहेंगे टू टॉक मोर अबाउट क्रिकेट। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।